नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस क्लास की बात करें तो आज की इस क्लास को यदि आप कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं आपको 100% श्योर करता हूं कि आपके 2 से 3 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। कितना भी वीक स्टूडेंट्स हो, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इतनी बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि आपके 2 से 3 नंबर तो कहीं पर भी जाने वाले नहीं है। आपको करना क्या है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कराते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी क्या होती है। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। जब किसी श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन कहती है, बट मैंने आपके लिए सारी चीज़ें अच्छे से लिख रखी हैं जिससे आपको काफ़ी इजी तरीके से सभी चीज़ें समझने में आसानी होंगी। जैसे कि आपकी डेफिनेशन कहती है कि जब किसी श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले टर्म, तो इस बात को याद रखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में समझो आ गई। इसका मतलब है क्रम से, क्रम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चलना। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है कि जैसे यहाँ पर लिखा गया है 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। ठीक है, यहाँ पर 4 के बाद 8 के बाद 12, फिर 16, फिर 20, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है समान है। जैसे 2 से 4 पे गए तो 2 का अंतर, 4 से 6 पे गए तब भी 2 का अंतर, 6 से 8 पे गए तो 2 का अंतर, 8 से 10 पर गए तो 2 का अंतर, यानी कि ये जो आपकी सीरीज चल रही है इसमें 2 का अंतर है। वहीं नेक्स्ट यानी सेकंड नंबर की सीरीज की बात करें तो 4 से 8 पे गए, 8 से 12 पे गए, 12 से 16, 16 से 20। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ देखने को मिली कि इसमें तो भैया 4 का अंतर दिख रहा है। तो यही आपकी डेफिनेशन कहती है कि जब किसी श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है तो वो श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। आई थिंक आपको बढ़िया सा समझ में आ गया होगा विथ एग्जाम्पल के साथ कि आखिर समांतर श्रेणी क्या होती है, क्योंकि समांतर श्रेणी पढ़ने के लिए आपको इसका बेसिक आना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप बेसिक अच्छे से पकड़ लेते हैं तो समझ लीजिए समांतर श्रेणी आपकी उंगलियों पर नागिन डांस करने वाली है। तो चलिए अब इसमें समांतर श्रेणी में आपका इम्पॉर्टेंट टर्म आता है सारवंतर। देखिए सारवंतर क्या होता है, दो टर्म के बीच का अंतर। देखिए समांतर श्रेणी का सारवंतर, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है T2 माइनस T1। अब T2 ये T1 कौन सी बला गई, तो T2 और T1 क्या है आपको बताते हैं। T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और T2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म, यानी कि जब हम दूसरे वाले से पहले वाली संख्या को घटा देते हैं तो उनके बीच में जो अंतर आता है बस उसे ही हम सारवंतर कहते हैं। तो इसको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है कि जैसे यहाँ पर हो गया 5, 10, 15, 20, 25। अब आपको इसका सारवंतर निकालना है, यानी कि डी की वैल्यू निकालनी है। तो भैया करना कुछ नहीं है, सिंपली हमने पढ़ लिया है कि सारवंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद से पहला वाला पद कटा देते हैं। अब दूसरा किसे कहेंगे, पहला कैसे कहेंगे, तो ये तो समझना आपको बहुत अच्छे से आता होगा कि ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि सेकंड वाले से यानी कि 10 से आप क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे तो आपका तो यहाँ पर 5 आ गया। यही हमसे पूछा था कि फाइंड आपको करना है सारवंतर का, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सर
चलिए ठीक है, ये तो आपने बता दिया तो ये बेहतरीन है। लेकिन हमारा मन है हम इससे घटाएंगे, तो भैया इससे भी घटा सकते हो। 20 से आप 15 घटाओगे तब भी आपका 5 आएगा, 25 से आप 20 घटाओगे तब भी 5 आएगा। यानी कि कोई दो संख्याएं पकड़नी है, पीछे वाली से आगे वाली संख्या आपको माइनस कर देनी है, आपको भैया सर्वांतर वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक सर्वांतर भी निकालना आप बेहतरीन तरीके से सीख लिए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है यहाँ पर, अब आपसे पूछेगा कि समांतर श्रेणी का nवां पद निकालिए। तो समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का आपका फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप याद रखिएगा। देखिए मैथ में कुछ नहीं है, मैथ में यदि आपको फार्मूले पता है तो सारे सवाल आपकी उंगलियों पे नागिन डांस यहाँ पर करने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसका निकालने का फार्मूला आपका होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a क्या है, n क्या है, d क्या है, रे भाई मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आप आए हैं तो आपको यहाँ से 2 या 3 नंबर तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देकर ही जाऊँगा। देखिए ए की बात करें तो ए आपका क्या होता है, वो प्रथम पद होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म होता है। डी आप निकाल चुके हैं, डी फॉर आपका डॉग नहीं, अब यहाँ पर डी आपका हो जाएगा सर्वांतर। अब एन होता है पदों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्म। अब ये नंबर ऑफ टर्म क्या है, इसका मतलब होता है कितनी संख्याएं आपको दी हैं। जैसे 1 2 3 4 5, आपसे पूछे एन की वैल्यू कितनी है तो आप भैया कहेंगे सीधा 5 है। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर समांतर श्रेणी में जो nवां पद निकालने का फार्मूला जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, उसमें आपको a बताया क्या है, n बताया क्या है, d बताया क्या है। तो अब आपके सामने कोई सा भी सवाल आ जाए, आप उसको 2 मिनट में धड़ाम कर देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है समांतर श्रेणी के n पदों का फार्मूला। यहाँ से आपका सीधा 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला। तो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको पता है n हमको पता है कि पदों की संख्या होती है, a आपका प्रथम पद होता है और d आपका सर्वांतर होता है। आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं, आपके क्वेश्चंस को कुछ यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप क्वेश्चंस तो अपने आप ही कर ले जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका 2009 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। जितने भी आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वे सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको विश्वास नहीं तो आप 2009 का सेट उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का, वहाँ पर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो क्वेश्चन आपका है, आपकी यहाँ पर एक सीरीज दी है -1/2 कामा 1/2 कामा 3/2 डॉट डॉट डॉट, आपका इसका क्या पूछा है 10वां पद ज्ञात करिए। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने आपको पहले बताया कि 2 से 3 नंबर आज की इस क्लास में मैं आपको देकर जाने ही वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका देखिए मैथ को सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका होता है, आपको क्या क्या दिया है वो सारी चीज़ें लिख लीजिए। तो आपको यहाँ पर देखिए प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म a की वैल्यू दे रखी है -1/2। अब आपको इसके सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर निकालना तो भैया सीख चुके हैं कि d बराबर क्या होता है, कि d बराबर T2 माइनस T1। T2 T1 कौन सी बला है, तो ये हमारे दूसरा पद होता है, ये हमारा पहला पद होता है। तो दूसरा पद आपका 1/2 है तो हमने 1/2 रख दिया। पहला पद आपका -1/2 है। यहाँ पर बच्चा गलती कर जाता है कि माइनस है। देखिए आपका, मैं आपको फिर से बता दूं, t बराबर T2 माइनस T1 होता है। T2 की वैल्यू आपकी प्लस में दे रखी है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस आपका है तो माइनस आपका जाहिर से लिखा जाएगा, और T1 की वैल्यू -1/2 है तो इसको आप ब्रैकेट में करके लिखेंगे। काफ़ी सारे बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, आपको गलती बिल्कुल भी ऐसी नहीं करनी है। तो इसी में रखेंगे आप d बराबर T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू आपको पता है, T1 की वैल्यू पता है, माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होता है। तो आपको पता है, आपने बचपन से खूब अच्छे से यहाँ पर फ्रैक्शंस को भिन्न को सॉल्व कर रखा है कि माइनस माइनस का गुणा होता है तो वो प्लस हो जाता है, और जब आपका हर समान होता है तो इसको एक बार लिखते हैं, ऊपर वाला अंश जुड़ जाता है। 2/2 हमने चाकू से काटा, 1 आया, हो गया, सार्वंतर का काम हो गया।
अब आपको क्या करना है, पदों की संख्या निकालनी है। आपको पता है कौन सा पद पूछा है, 10वां पद पूछा है, यानी कि n की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है। अब आपको सारे ब्रह्मास्त्र सारे अस्त्र पता हो गए, आपको सिंपली फार्मूले में रख देना है। आपको मैंने पहले ही फार्मूला बता दिया कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Tn यानी 10वां पद आपसे यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर आप 10वें पद की वैल्यू रख लीजिएगा। अब आपका फार्मूला है, Tn पूछा है तो n की वैल्यू आप 10 रखेंगे। फर्स्ट टर्म आपका -1 यहाँ पर 2 था, और उसके बाद यहाँ पर क्या था, प्लस है n-1, यानी कि नंबर ऑफ टर्न की बात करें तो 10 है, -1 और d की वैल्यू हमने 1 निकाल रखी है। अब इसको आप सिंपल रखिएगा, 9 में से यानी कि 10 में से 1 गया 9 आएगा, और 9 × 9 होता है। अब आप इसका क्या करेंगे, 1 लेंगे और इसका बराबर कर लेंगे, 2 9 18, 18 में से 1 गया, आ गया 17/2। 2 नंबर आपके आज से फिक्स हो गए। समझ लीजिए 2 नंबर आपके सेमेस्टर एग्जाम में कहीं नहीं गए, ये आपका क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, ये भी क्वेश्चन आपका 2015 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर सारे सेट देख लीजिएगा, आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपका यहाँ पर एक श्रेणी दे रखी है, यानी कि एक सीरीज दे रखी है, 2 + 4 + 6 + 8 ... n वां पद आपको इसका फाइंड करना है। अब आप क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले काम है पहला पद और सार्वंतर निकालना। तो प्रथम पद आपका यानी कि फर्स्ट टर्म आपका a दिया है, सार्वंतर आपको निकालना है। तो d बराबर आपको मैंने सिखाया T2 - T1। आपने क्या किया, 4 में से 2 घटाया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप 8 में से 6 घटा दीजिए, यानी कि सेकंड वाले से फर्स्ट वाला घटाना, तो इसका सार्वंतर d आ गया। अब आपको रामबाण फार्मूला मैंने बता ही दिया है, आपको करना कुछ नहीं, Tn बराबर a + n - 1 d में रख देना है। अब आपको nवां पद पूछा है तो n की वैल्यू n ही रखनी है। a की वैल्यू आपको पता है 2, n-1, n की वैल्यू आपको n ही रखनी है, क्योंकि nवां पद की बात की है तो n की वैल्यू आप n रखेंगे, n-1, और d की वैल्यू कितना, सार्वंतर आपका 2 है। आपको करना कुछ नहीं, इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 प्लस ये आपका 2n हो जाएगा, और ये माइनस का 2, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल, ये आपका यहाँ पर 2n आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका nवां पद पूछा था, तो nवां पद आपने सिंपली निकालना बेहतरीन ढंग से सीख लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बताएंगे। एक सीरीज है 2 + 4 + 6 + 8, आपको यहाँ पर 10वां पद निकालना। जैसे मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन बताया था nवां पद, यहाँ पर आपको निकालना है 10वां पद। जहाँ जहाँ n है आप सिंपली 10 रख देंगे, और आपका यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई थिंक आपको आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी मज़ा आया होगा आपको पढ़ने पे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सब वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों का तक वीडियो को शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके लिए हम और बेहतरीन क्या कर सकते हैं। और आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी फीस के साथ, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियोस अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अब आप वीडियोस को वॉच करें, अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सके। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।